ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं चैप्टर 1 के। इनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके पास ये है कि अ लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर। हाउ मैनी मीटर्स आर देयर इन 1 लाइट ईयर। स्पीड ऑफ लाइट आपके पास गिवन है। आप लोगों को कहा गया है कि आपके पास क्या है कि एक लाइट ईयर वो वाला डिस्टेंस होता है जो आपके पास लाइट ट्रैवल करती है 1 साल में। और अब आप लोगों ने बताना है कि कितना डिस्टेंस कवर करती है वो लाइट जो है वो 1 साल में। इस चीज़ को कैसे देखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों के पास स्पीड गिवन है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट गिवन है। स्पीड ये डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, तो दैट्स मीन कि स्पीड ऑफ लाइट जो भी चीज़ हमारे पास वो डिस्टेंस कवर कर रही है वो आपके पास क्या है, उसकी स्पीड गिवन है। उसके बाद आपके पास टाइम गिवन है कि कितने टाइम में कवर कर रही है, 1 ईयर, यानी कि आपके पास क्या है कि लाइट 1 साल में इतना कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, जबकि उसकी स्पीड क्या है, ये है। सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोगों के पास क्या है, वेलोसिटी गिवन है, वो आप लोगों ने नोट कर ली। टाइम गिवन है, वो आप लोगों ने नोट कर लिया, दैट इज़ 1 ईयर। अब आपके पास क्या होता है कि जब आपके पास वेलोसिटी भी है, टाइम भी है, तो वहाँ से इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। S इज़ इक्वल टू वी टी, यानी वेलोसिटी और टाइम को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले आप लोगों के पास क्या है कि डिस्टेंस तो जो आपकी वेलोसिटी है वो तो आपके पास SI यूनिट मीटर पर सेकंड में है, लेकिन टाइम जो है वो आपका SI यूनिट में नहीं है। तो आप इसको फर्स्ट ऑफ ऑल SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज़ सेकेंड। तो एक ईयर में आपके पास 360 डेज़ हैं। 360 डेज़ में से अगर एक डे में देखें तो आपके पास 24 आवर्स हैं। तो आपके पास यहाँ पे आवर्स में आ गया। फिर आप लोगों के पास क्या है, 24 आवर्स को आप मिनट्स में चेंज कर लेंगे, मिनट्स को आप लोग सेकंड्स में चेंज कर लेंगे। 365 को आप लोगों ने 24 के साथ मेयर किया तो आपको पता चल गया कि 1 साल में कितने घंटे हैं। 60 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया तो आपको पता चल गया कि कितने मिनट्स हैं। और उसके बाद दोबारा आप लोगों ने 1 मिनट में आपके पास 60 सेकेंड्स होते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को पता चल गया कि आपके पास 1 ईयर में इतने सेकेंड्स होते हैं। तो आप लोगों ने टाइम को 1 ईयर से सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लिया, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। अब आप क्या करेंगे कि इधर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को पुट करेंगे, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। तो आपके पास लाइट क्या करती है, इतना डिस्टेंस कवर करती है 1 ईयर में, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में। उसके बाद हम जाते हैं अपने सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ। अगर सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ आएँ तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि हाउ मैनी सेकंड्स आर देयर इन 1 ईयर, यानी कि आप लोगों ने बताना है कि 1 ईयर में आपके पास कितने सेकंड्स होते हैं। तो ये चीज़ अभी हम लोग फाइंड कर चुके हैं इस प्रॉब्लम में कि आपके पास 1 ईयर में कितने सेकेंड्स होते हैं। तो ये वाला जो आपका पार्ट है ये आप लोगों के इस सेकेंड क्वेश्चन के ए पार्ट को कवर कर लेगा। उसके बाद अगर हम बी पार्ट की तरफ जाएं तो दैट इज़ हाउ मैनी नैनो सेकेंड्स आर इन 1 ईयर, यानी कि आपके पास 1 साल में कितने नैनो सेकेंड्स होते हैं। इसको देख लेते हैं। आपके पास क्या है कि 1 नैनो सेकेंड आपके पास 10⁻⁹ सेकेंड्स के इक्वल होता है, ठीक है। नैनो आपके पास एक प्रीफिक्स है, दैट इज़ इक्वल टू 10⁻⁹। अब 1 ईयर में आपके पास कितने सेकंड्स हैं ये तो आपको पता है, लेकिन कितने नैनो सेकंड्स हैं उनको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 10⁻⁹ के साथ इस पूरे फैक्टर को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। अब हमारे पास मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का क्या मकसद है कि ऊपर वाली ये जो टर्म है 10⁻⁹ और सेकंड वाली, इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं 1 नैनो सेकंड के साथ, यानी कि आपके पास यहाँ पे नैनो सेकंड में कन्वर्ट हो गया और आपने डिवाइड कर लिया 10⁻⁹ के साथ। जब स्टूडेंट्स आप लोग क्या करते हैं कि बड़े यूनिट से छोटे में जाते हैं, छोटे से बड़े में जाते हैं, तो आपको पता है कि मल्टीप्लाई डिवाइड का रूल लगा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोग 10⁻⁹ को जब डिवाइड कर रहे हैं तो ऊपर जाके ये प्लस हो गया है, ठीक है। दैट्स मीन कि आप नैनो सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁹ के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आप लोगों के पास ये जो पूरी टर्म थी 10⁻⁹ सेकंड की, वो आप लोगों ने नैनो सेकंड के साथ रिप्लेस कर दी। यहाँ पे ये जो 10⁻⁹ था, इसको ऊपर जाके आप लोगों ने देखा तो ये प्लस हो गया और आपके पास क्या हुआ कि अगेन इसको आप लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिख लिया है, दैट इज़ 10⁻⁷ और पॉइंट आपका यहाँ पे आ गया है। उसके बाद आप लोगों ने इसको कैलकुलेट किया है, पावर्स को ऐड किया है, तो आपके पास पता चल गया कि आपके पास 1 ईयर में इतने नैनो सेकेंड्स हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, हाउ मैनी ईयर्स आर इन 1 सेकेंड, यानी कि आपके पास 1 सेकेंड में कितने साल हैं। अब ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये जस्ट एक ट्रिकी क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि 1 सेकेंड में कितने साल होते हैं। इसको देख लेते हैं। अगर आपके पास 1 ईयर में इतने सेकेंड्स हैं
तो अब आप क्या करेंगे कि इस साइड पे सेकंड को रख दें अगर, और बाकी चीज़ आपके पास जाके दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाए, तो आपके पास क्या हो जाएगा, इस साइड पे आपके पास क्या है 1 सेकेंड, दूसरी साइड पे आपके पास ये सारी टर्म जाके डिवाइड हो गई है, और यहाँ पे आपके पास क्या है ईयर है। ये पूरी टर्म आप लोगों ने ले जाके इस साइड पे डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे आपके पास क्या रह गया था 1 सेकेंड। तो आपके पास 1 सेकेंड में कितने ईयर्स हैं, इतने ईयर्स हैं। इसको आप लोग अगर डिनोमिनेटर से ऊपर ले जाएं सॉल्व करके, तो आपके पास ये चीज़ आ जाती है, यानी कि 1 सेकेंड में आपके पास 3.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 ईयर्स होते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है क्वेश्चन कि आपको क्या किया गया है कि द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेट आर मेड टू बी 15.3 सेंटीमीटर एंड 12.80 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एरिया ऑफ प्लेट। आप लोगों के पास लेंथ गिवन है, विड्थ गिवन है, और आप लोगों ने एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले आप लोग क्या करें, इनको SI यूनिट्स में कन्वर्ट कर लें, लेंथ को भी और विड्थ को भी। अब रेक्टेंगल का जब आप लोगों ने एरिया फाइंड करना होता है, तो दैट इज़ इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ और विड्थ को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास एरिया आ जाता है। तो आप क्या करेंगे कि लेंथ की वैल्यू को भी लिख चुके हैं, विड्थ की वैल्यू को भी लिख चुके हैं। इन दोनों वैल्यूज़ को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वाली चीज़ आ जाएगी, और ये आपका क्या है, एरिया है रेक्टेंगल का, रेक्टेंगुलर प्लेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है कि आपके पास एट द फॉलोइंग मैसेज गिवन इन किलोग्राम अप टू अप्रोप्रिएट प्रिसीजन, और आपको कुछ मैसेज दिए गए हैं। ठीक है, आपसे कहा गया है कि जितने भी मैसेज आपको दिए गए हैं, यहाँ पे 4 मैसेज हैं, इनको आप लोगों ने ऐड करना है, और ऐड इस तरह करना है कि आप लोगों ने अप्रोप्रिएट प्रिसीजन को माइंड में रखना है। अप्रोप्रिएट प्रिसीजन से क्या मतलब है कि आप लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर्स को माइंड में रखना है और आंसर को सिग्निफिकेंट फिगर्स की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे कि सिंपली आप लोग सब मैसेज को लिख लोगे। फॉर एग्जांपल पहले मैं इसको M1 कह दो, सेकंड को M2, थर्ड को M3 और फोर्थ को M4 कह दो, और फिर इन सब को ऐड करो। ठीक है, इन सब मैसेज को आप लोगों ने ऊपर नीचे लिख लिया और ऐड कर लिया। अगर आपको याद हो तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम लोगों ने लास्ट पॉइंट यही किया था कि जब हम चीज़ों को ऐड कर रहे होते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम सिर्फ उतने डिजिट्स रिटेन करते हैं जो आपके पास डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट हो। अब आपके पास क्या है कि यहाँ पे आपके पास डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, यहाँ पे आपके पास डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, यहाँ पे आपके पास डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, और यहाँ पे आपके पास डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं। तो आप क्या करेंगे कि जो फाइनल आंसर होगा आपका, उसमें आप लोग सिर्फ जो है वो डेसिमल के बाद 1 डिजिट को रिटेन करेंगे, क्योंकि आपके पास इन सब मेजरमेंट्स में से जस्ट ये वाला है आपका जिसमें आपके पास क्या है कि डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। और आप लोगों ने यही करना होता है कि आपने अपनी मेजरमेंट में जो सबसे डेसिमल के बाद कम डिजिट वाला होता है उस से कंपेयर करना होता है, और उसके निस्बत से आप लोगों ने आंसर में जो है वो डेसिमल के बाद उतने ही डिजिट्स को रिटेन रखना होता है। तो आपके पास सबसे लोएस्ट डिजिट जो है वो डेसिमल के बाद 1 है, तो दैट्स मीन कि आप यहाँ पे भी 1 डिजिट को रिटेन करेंगे और बाकियों को राउंड ऑफ कर देंगे। अब राउंड ऑफ करने का रूल है, आपके पास 8 जो है वो ग्रेटर देन 5 है, दैट्स मीन कि आप 8 को ड्रॉप कर दोगे। 8 को जब ड्रॉप करोगे तो 9 में ऑब्वियसली ऐड करेंगे हम, क्योंकि 8 जो है वो ग्रेटर देन 5 है। जब 9 में ऐड हो जाएगा तो ये 10 बन जाएगा, 10 इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 5। तो यहाँ पे आपके पास 3 की बजाय क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और आपका जो फाइनल आंसर राउंड ऑफ किया हुआ और प्रिसीजन के साथ वो क्या है 19.4 kg। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास क्या है क्वेश्चन आपके पास क्या है कि व्हाट आर द, इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर रही हूँ, व्हाट आर द डायमेंशन एंड यूनिट्स ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g इन द फॉर्मूला दैट इज F इज इक्वल टू g m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। आपके पास फार्मूला गिवन है फोर्स का, और आप लोगों ने इसका जो कांस्टेंट है g उसके यूनिट की डायमेंशंस को मेजर करना है, और उसके जो आप लोगों का कांस्टेंट है उसकी डायमेंशंस को भी लिखना है, और उसके अलावा कांस्टेंट के यूनिट को भी लिखना है। फोर्स आपके पास गिवन है दैट इज़ g m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। इसमें आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो आपका कांस्टेंट g है इसका आप लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस करना है, इसकी डायमेंशंस लिखनी है, और उसके बाद इसका SI यूनिट लिखना है, जिस तरह कि आप लोगों ने एग्जांपल 1.6 में किया था। एग्जाम्पल 1.6 में आप लोगों ने क्या किया था कि आप लोगों ने ईटा की डायमेंशंस फाइंड की थी और ईटा का यूनिट फाइंड किया था। सिमिलरली यहाँ पे भी आप लोग क्या करेंगे कि जी की डायमेंशंस और जी का यूनिट फाइंड करेंगे। सबसे पहले इन सब की अगर डायमेंशंस हम लिखें तो फोर्स की डायमेंशन आपके पास क्या होती है MLT-2, और आपके पास जी की डायमेंशन आप लोगों ने फाइंड करनी है तो इसको एज इट इज़ लिख देंगे। अगेन आपके पास मैस है तो उसकी डायमेंशन m होगी, उसके बाद m2 है तो उसकी भी डायमेंशन मैस की है,
डिवाइडेड बाय आर स्केयर। आर स्केयर आपके पास रेडियस है, दैट्स मीन कि एक लेंथ है, तो इसकी डायमेंशन आपके पास क्या हो जाएगी, एल स्केयर की हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, ये जो आप लोगों ने फोर्स की डायमेंशन निकालनी है वो आप लोगों ने फोर्स के फार्मूला से निकालनी है, दैट इज एफ इज इक्वल टू एम ए, और मैस आपके पास क्या होगा, एम, और ए की आपके पास क्या है, एल टी माइनस टू, क्योंकि एक्सेलरेशन आपके पास वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम होता है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि रीअरेंज करते हैं चीज़ों को, जी को एक साइड पे रखते हैं, बाकी सब फैक्टर्स को दूसरी साइड पे ले जाएं, तो आपके पास क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ जी इज इक्वल टू एम एल टी माइनस टू, और यहाँ पे ये आपके पास डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दैट इज़ एल स्केयर डिवाइडेड बाय ये दोनों फैक्टर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं जी के साथ, नेक्स्ट यहाँ पे आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। अब हम यूनिट्स को देखते हैं, तो आपके पास ये जो मैथ्स है ये इस वाले मैथ्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी चीज़ें आपके पास क्या हो जाएंगी, जी की डायमेंशन यहाँ पे एल है आपके पास पॉजिटिव, यहाँ पे एल पॉजिटिव है, तो ये आपके पास L3 हो गया, यहाँ पे टी की पावर क्या है, -2 है, और मैथ्स जब ऊपर जाएगा तो मैथ्स की पावर भी क्या हो जाएगी, -1। तो आपके पास ये इस तरह करके डायमेंशन की फॉर्म में आ गया है। इसको रीअरेंज कर लेते हैं, मैथ्स की डायमेंशन को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद लेंथ की आपके पास आ गई, उसके बाद आपके पास आ गई टाइम की। अब ये आपके पास जी की डायमेंशन आ गई। अब जी का यूनिट यहाँ से देखें तो आपके पास क्या है, मैथ्स का यूनिट आपके पास किलोग्राम है, लेकिन ऊपर -1 पावर है तो पर किलोग्राम। लेंथ का यूनिट आपके पास मीटर है तो मीटर क्यूब, और टाइम का यूनिट आपके पास सेकंड्स है तो दैट मीन सेकंड की पावर -2। तो यहाँ से आप लोगों ने जी की डायमेंशन भी फाइंड कर ली और जी का यूनिट भी फाइंड कर लिया।